स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा और अब बारी हमारी बड़ी खबर की। पिछले साल टॉपर घोटाला, इस साल इतिहास फिर दोहराया गया। फिर भी इस साल 12वीं में 65% लोग फेल हो गए। बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। छात्र आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, कॉपी जांच में गड़बड़ी हुई है। छात्र सवाल उठा रहे हैं कि जिन शिक्षकों ने कॉपी जांच की वो इस काबिल नहीं थे। छात्र आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सबूत कहां हैं? सबूत कहां हैं, लोग पूछ रहे हैं। और वही सबूत आज एबीपी न्यूज आपके सामने लेकर आ रहा है। बिहार के मास्टर साहब का स्टिंग ऑपरेशन अब आपके सामने, हमारी ये बड़ी पेशकश। रे गा मा पा धा नी सा। याद होगा आपको, हाल ही में बिहार के 12वीं टॉपर से आपकी मुलाकात हुई थी। पा धा नी सा। संगीत में टॉप मार्क्स हासिल करने वाले गणेश के सुर संगीत को देखकर देश हैरान रह गया था। नी सा रे मा गा पा नी। बिहार के इंटर परीक्षा के रिजल्ट चौंकाने वाले थे। 100 में सिर्फ 35 छात्र ही पास कर सके। 65% छात्र फेल हो गए। अपने रिजल्ट से हैरान परेशान छात्र सड़कों पर उतर आए। कॉपी जांच करवाई जा रही है जिनके पास कुछ काबिलियत नहीं है। जो छात्र आईआईटी की परीक्षा में पास कर गए, वो इंटर की परीक्षा में फेल हो गए। ये सब क्यों और कैसे हुआ, इसकी हकीकत जब आप जानेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। एबीपी न्यूज करने जा रहा है आज एक बड़ा खुलासा, जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बिहार के 12वीं के इम्तिहान में आपका बच्चा क्यों फेल हो गया। जब आपको इसका पता चलेगा तो आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपके बच्चे के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है। आगे देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा की बिहार से खास पड़ताल। तो बिहार में रूबी राय और गणेश कुमार जैसे छात्र भी टॉपर बन सकते हैं। 2 साल में यह तो साबित हो चुका है। लेकिन बिहार में 65% छात्र फेल कैसे हो सकते हैं? एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा और हमारे कैमरामैन रंजीत कुमार ने गोपालगंज जिले में खुफिया कैमरे से इस रहस्य का पर्दाफाश किया है। गोपालगंज जिले में सिर्फ 22 से 25% छात्र ही 12वीं में पास हुए हैं। 75 से 80% छात्र फेल हो चुके हैं। पहले स्टिंग ऑपरेशन से साफ हो जाएगा कि गड़बड़ी कहां से हुई है, गुनहगार कौन है। मनोज वर्मा बिहार के गोपालगंज जिले में पहुंचे थे इस सच का पता लगाने के लिए कि 12वीं के छात्रों को पास या फेल करने वाले शिक्षक इस लायक थे या नहीं। लेकिन बड़ी चुनौती यह थी कि कैसे ढूंढा जाए ऐसे शिक्षकों को जिन्होंने 12वीं के छात्रों की कॉपी चेक की थी। ऐसे शिक्षकों की लिस्ट निकालना आसान नहीं था। मनोज और रंजीत पहुंचे गोपालगंज के जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार मिल तो गए, लेकिन कॉपी चेक करने वाले शिक्षकों की लिस्ट निकलवाने के लिए मनोज वर्मा को भेष धरना पड़ा बिहार विद्यालय शिक्षा समिति के अधिकारी का। ये जो कहानी चल रही है उसकी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है। एक्चुअली कॉपी किस किस ने चेक की है तो वो लिस्ट चाहिए। और क्या यहाँ पर भी प्राइमरी स्कूल के टीचर्स ने कॉपियाँ चेक की हैं? हाँ देखे हैं। वो लिस्ट चाहिए कि कौन कौन से स्ट्राइक की वजह से हुआ सारी चीजें। इसी बातचीत के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार ने ये सच उगल दिया कि 12वीं की कॉपी प्राइमरी और मिडिल स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों ने चेक की है।
कितने लोग लगाए थे आपने यहाँ पर? गोपालगंज से कितने लोग थे? महेंद्र महिला है। हाँ, ये 184 है महेंद्र महिला में। अच्छा, तो 184 के 84 तो प्राइमरी नहीं होंगे ना ये? 184 और मिडिल। अच्छा, प्राइमरी और मिडिल मिक्स है। ओके ओके। और प्राइवेट स्कूल के भी टीचर्स थे? कमला राम देखते कितना है? 141। 141। एक तो इनकी फोटोकॉपी जरा दे दीजिएगा। सवाल यह था कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल के मास्टर साहब को कॉपी चेक करने के लिए दिया किसने? अशोक कुमार ने कैमरे पर दावा किया कि ऊपर से ऑर्डर था। ऊपर से ऑर्डर का मतलब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अधिकारी के आदेश से गोपालगंज के जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार ने प्राइमरी और मिडिल स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को कॉपी चेक करने के लिए दी। वहाँ पर उनको नहीं बोलना चाहिए था जब उन्होंने लेटर बना के भेज दिया कि क्यों प्राइमरी स्कूल के टीचरों से चेक करा रहे हैं कॉपी? वहाँ पर आपको लेटर देना चाहिए था एक बार बोर्ड ऑफिस में लिखकर। बोर्ड का निर्देश हुआ है ना। VC पर 5 बार यही किया गया। प्रधान सचिव के सामने VC में चेयरमैन साहब ने बोला और लेटर भी निकाला कि ऐसे हड़ताल चल रहा था। उन्होंने कहा कि ये में एकता दल यहाँ तक कर दिया कि जो जिनका नियुक्ति नहीं है, MA है, MPhil है, तो उनको लगाया। जिनकी नियुक्ति नहीं थी उनको भी लगाया गया? नहीं, हम लोग नहीं। अच्छा, आपने नहीं लगाया? लेकिन वहाँ से ऑर्डर तो थे लगा दो आप। अच्छा, वो लिखित में नहीं था ना? लेकिन वो लिखित में नहीं था, VC में था। हाँ, एक बार उनको करना नहीं चाहिए। थोड़ा लेट हो जाता रिजल्ट और क्या रहता, इतना बवाल तो नहीं होता। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार के जरिए ये सच सामने आ चुका है कि बिहार में 12वीं क्लास के छात्रों की कॉपी जिन शिक्षकों ने जांच की वो इस काबिल थे ही नहीं। बिहार के गोपालगंज से कैमरामैन रंजीत कुमार के साथ मनोज वर्मा की रिपोर्ट। तो गोपालगंज के जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार सारा कसूर ऊपर वालों पर डाल रहे हैं। मतलब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अधिकारियों पर जिन्होंने इंटर की परीक्षा करवाई थी। अशोक कुमार का दावा है कि बोर्ड ने तो कह दिया था कि जो शिक्षक नहीं हैं उनसे भी कॉपी चेक करा लो, लेकिन क्या इससे जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार पाक साफ हो जाते हैं? अगले स्टिंग ऑपरेशन में वो शिक्षक, हमारे अगले स्टिंग ऑपरेशन में हम वो शिक्षक बेनकाब करेंगे या वो शिक्षक बेनकाब होंगे जिन्होंने कॉपी चेक की, बिना काबिलियत के छात्रों के भविष्य का फैसला तय कर दिया। पहला नंबर डांस के शिक्षक अनुराग दुबे, जिन्होंने जांच करी संगीत की कॉपीज की। बिहार में 65% छात्रों के फेल होने की मिस्ट्री को सुलझाना इतना आसान नहीं था। जिला शिक्षा अधिकारी तो कैमरे पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था का सच उगल गए, लेकिन एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा और कैमरामैन रंजीत कुमार का मिशन उन शिक्षकों तक पहुंचना था जिन्होंने काबिलियत न होते हुए भी बिहार के छात्रों के साथ खिलवाड़ किया। जिला शिक्षा अधिकारी से मिली लिस्ट लेकर मनोज उन शिक्षकों तक पहुंचे जिन्होंने 12वीं की कॉपी चेक की थी। शिक्षकों तक पहुंचने के लिए भी मनोज को एक और नाटक करना पड़ा। शिक्षकों को बताना पड़ा कि वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से आए हैं और कॉपी चेक करने के एवज में होने वाली पेमेंट के सिलसिले में बात करेंगे। कौन सा विषय की कॉपी चेक की आपने? शिक्षक आसानी से मान गए क्योंकि अभी तक कॉपी चेक करने के बदले शिक्षकों को फूटी कौड़ी नहीं मिली है। पहली मुलाकात हुई शिक्षक अनुराग दुबे से। अनुराग दुबे ने टीचर्स ट्रेनिंग की डिग्री नृत्य में हासिल की, लेकिन प्राइवेट स्कूल ओएसिस इंटरनेशनल एकेडमी में सिखाते हैं संगीत। अनुराग दुबे ने संगीत के छात्रों की 300 कॉपियां चेक की।
संगीत में किया आपने? मतलब अभी एमए सर हो गया, मतलब लास्ट हो गया, अभी फाइनल नहीं हुआ ना, वही फाइनल नहीं हुआ। अच्छा, एमए का भी? हाँ अच्छा, फाइनल नहीं हुआ, अभी क्लास करते हैं। अच्छा, फाइनल नहीं हुआ, अभी क्लास करते हैं आप। आप कौन सी क्लास तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं वहाँ पे? मतलब स्कूल तक 10 तक ही है। अच्छा, और 10 तक मतलब 10 फर्स्ट से लेकर 10 तक आप? हाँ, मतलब प्ले में भी जाते हैं उधर, बच्चों का एंटरटेन करने के लिए। हाँ हाँ। डांस से मैं कर चुका हूँ, डांस से टीजीटी है हमारा। अच्छा, डांस से टीचर? डांस से टीजीटी है, हम म्यूजिक से मतलब कंप्लीट नहीं हुआ। म्यूजिक से हमें कंप्लीट नहीं हुई है। तो आपने उनको मना नहीं किया कि 12वीं क्लास की कॉपियाँ मैं कैसे चेक करूँ? बोला नहीं आपने? एक्चुअली उन्होंने बोला कि हमको आंसर शीट आपको दिया जाएगा। मैंने बोला कि ठीक है, तो मतलब कैसे क्या हुआ? बोला कि कर लीजिएगा आप, ये बात देखिए। मैंने देखा तो मुझे इजी लगा, तो आंसर शीट भी था और साथ में उसका ऑप्शन भी दिया, ऑप्शन के जो आंसर थे वो भी दिया गया था, और जो छोटे फुल क्वेश्चन थे जो, उसका भी आंसर उसमें दिया हुआ। देख के चेक करना, दूसरी बार से सही होने लगा। कोई कॉपियों में स्टार्टिंग में जैसे कई बार समझने में होता है चेंज, जैसे कई बार क्या होता है कि पहली कॉपी हमने चेक की, आंसर शीट मैच की, दूसरी कॉपी उठाई, तो कुछ चेंजिंग लगी या फिर एकदम स्मूथ हो गया कॉपीज में? हाँ, बच्चों की कॉपीज में, क्योंकि सब अटपटे सवाल और जवाब आ रहे थे। बहुत अटपटे के आंसर, कितने तो भोजपुरी गाना लिख देते थे। अच्छा, गंदे गंदे। अच्छा है ना, वहाँ वो देख के मैं सीधा क्रॉस कर दिया आप। हमारे भी सीनियर थे कुछ, हाँ तो हम पूछते थे सर ये ऐसा है, उसको कुछ पता ही नहीं है, तो उसको पूरा मतलब कर करके फिर बोलते थे चलो भाई पास मार्क्स कैसे भी दो, 5 मार्क का मतलब लिखाई के दे दो, कैसे भी जो लिखा है उसको दो, वरना अब पूरा 0 दे दोगे तो अजीब लगेगा। हाँ, लिखने के 5 मार्क तो मिलते भी हैं। वही करते थे बस। पास मार्क्स की 5 मार्क्स? नहीं, पास मार्क्स। पास मार्क्स 5 नहीं। अच्छा, 5 नहीं, पास पास 11 पे होता था सर। अच्छा, थ्योरी कितने की होती है? थ्योरी 70 साल, सॉरी थ्योरी 30 की, थ्योरी 30 की है और प्रैक्टिकल 70। तो एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं मास्टर साहब का स्टिंग ऑपरेशन, किस तरह से छात्रों का भविष्य जो है उसके साथ खिलवाड़ हो रहे हैं। जो नाकाबिल शिक्षक हैं उनके हाथों उनकी कॉपीज की जांच होती है। कितना बड़ा गुनाह है ये। तो अनुराग दुबे, जिन्हें आपने देखा डांस सिखाते सिखाते संगीत के परीक्षक बन गए, स्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब अनुराग दुबे ने खुलासा किया कि उनको आंसर शीट दे दी गई थी, बस उसी के आधार पर छात्रों की कॉपी पर नंबर बिठाने थे। अनुराग का खुलासा यह भी है कि उनके ऊपर वालों ने कहा था कि किसी को 0 मत देना, फिर भी बच्चे फेल हुए। अब देखते हैं, जी हां, अब बारी है स्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब मास्टर साहब अनवर कलीम की दास्तान की। कौन सा गुल खिलाया है अनवर कलीम साहब ने, आइए देखते हैं। अब मिलिए एक और मास्टर साहब से, नाम है अनवर कलीम। इन साहब ने एमए किया हुआ है समाज शास्त्र में, लेकिन मिडिल स्कूल में मास्टर हैं उर्दू के। अनवर कलीम ने हिडन कैमरे में बड़ी ईमानदारी से मान लिया कि उनसे जबरदस्ती कॉपी चेक कराई गई। आपने कौन से सब्जेक्ट की कॉपियां चेक की वहाँ पर? हम उर्दू में मेरा नाम उर्दू में था, उर्दू कॉपी के उर्दू टीचर ने बहाली है यहाँ। तो लेकिन एमए बीएड तो आप बता रहे हैं आपने उसमें किया हुआ है। हम चिट्ठी मिला डी किया, जो मिला सही किसी चिट्ठी मिला थोड़े, कोई केमिस्ट्री में फिर कोई केमिस्ट्री किसी मिला बायोलॉजी का कॉपी देखने की, वो आंसर शीट मिला तो उसी हिसाब से हम लोग कॉपी देखे। अच्छा, जिस केमिस्ट्री वाले को बायोलॉजी की कॉपी मिली? ऐसा बहुत सारा। हाँ, नहीं एग्जाम्पल उर्दू टीचर मेरा नियुक्ति है, समझ के हमको उर्दू हमको नियुक्ति करके चिट्ठी मिल गया। तो अब आदेश से बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं किए, बाद में बोला कि नहीं ज्वाइन किया अफसोस पर हो जाएगा, ये हो जाता बाद में, कुछ बाद में आगे ज्वाइन किए प्रेशर में। बस यही बात हो। वहाँ पर हम लोग भी 4 मिनट थे, हम लोग मिडिल स्कूल टीचर है सर, हम लोग क्या जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाए नहीं सर, हम लोग क्या देंगे। वो तब अधिकारी का परीक्षा के पर चलते हम लोग जाना पड़ा। वहाँ पर आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं?
1 to 8 स्कूल है। अच्छा 1 to 8 तक। हाँ हाँ सब भी पढ़ा, उर्दू पढ़ाते हैं हाँ उर्दू टीचर उर्दू है पढ़ता पढ़ता हम लोग प्रेशर में गया सर, हम लोग जाने के मूड में भी थे। कितनी कॉपी चेक की आपने, कितने बच्चे लगभग अंदाजा बता दीजिए। अंदाजा 1.5 कॉपी कम था सर, इसलिए कोई उर्दू की कम होती है कॉपी। तो एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं मास्टर साहब का स्टिंग ऑपरेशन, और स्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब भारत शाह से खुफिया कैमरे में हुई बातचीत से कई बातें सामने आई हैं। लेकिन उससे पहले आपको बड़ी बातें शिक्षक अनवर कलीम की बता दें, जिन्हें आपने अभी अभी सुना। अनवर को कॉपी चेक के काम में इसलिए लगाया गया क्योंकि वो मुसलमान हैं। अनवर को उर्दू की कॉपी जांचनी थी। अनवर ने जिला शिक्षा अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप क्या है वो भी सुनिए कि शिक्षा अधिकारी ने धमकाया, अगर कॉपी नहीं जांच की तो सरकारी एक्शन हो जाएगा। प्रेशर शब्द का उन्होंने बार बार इस्तेमाल किया अनवर कलीम ने, जब खुफिया कैमरे में उनसे ये तमाम बातचीत रिकॉर्ड हुई। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और अगले स्टिंग ऑपरेशन में फंसे भरत शाह हैं, जो मिडिल क्लास के टीचर हैं, लेकिन कॉपी जांच उन्होंने 12वीं की। तीसरे शिक्षक भरत शाह हैं, एमए पास हैं समाज शास्त्र में, लेकिन 6वीं मिडिल स्कूल में गणित पढ़ाते हैं। इस नाते भरत शाह को भी गणित की ही कॉपी चेक के लिए मिली थी। भरत शाह ने कैमरे पर खुलासा किया कि उन्होंने लालच में 12वीं की कॉपी चेक कर दी। ग्रेजुएशन मैथ्स में की हुई है। ओके ओके। और एमए सोशियोलॉजी में किया हुआ है। जैसे आप 8 तक पढ़ाते हैं, जब मैथ्स वो वाले सवाल आए होंगे तो बड़ी दिक्कत आई होगी। ना दिक्कत हम लोग को नहीं है, जैसे कि हम लोग भी इंटर में बीएससी जब पढ़े हैं तो किताब तो वही ना है, थोड़ा सा चेंजिंग में भी किया है, लेकिन जैसे कि सब हम लोग को सब समझ में आ रहा था, बुझा रहा था, पढ़े थे। जो जैसे कि दूसरा अगर आपको तो समझ में आ रहा था, लेकिन औरों ने बहुत गड़बड़ी की है। जैसे कि हिंदी के टीचर ने किया है इंग्लिश के कॉपी जांच। हाँ, जैसे कि समाज शास्त्र और नहीं होता है, इधर से उधर सब लोग जांच कर दिया है, तो उसमें तो गलतियाँ हो गई। आपके सेंटर पे हुआ ऐसा कि हिंदी के टीचर ने जांच की इंग्लिश की? तो बाद में सुने कि हम लोग जो मैथ खत्म हो गया तो इसके बाद इंग्लिश जो 50 नंबर का था उसमें 50,000 कॉपी था, और 100 नंबर का इंग्लिश खत्म होने के कंगाल पर था। हम लोग को बोला जी आप लोग ही इसमें साइन कीजिए, तो इसमें से जो प्रोफेसर है इंग्लिश का, तो हम लोग को पढ़ाए हुए हैं इस कॉलेज के हैं, महिला महेंद्र है, उनका मत है कमला राय में। तो हम लोग बोले सब जांच करने के लिए तो करिए देंगे, लेकिन हम लोग का विषय से हट के हो रहा है, इसलिए हम लोग को करना उचित नहीं होगा, हमने तब छोड़ दीजिए। हम लोग छोड़ दिए, नहीं किया। अब बहुत सारा टीचर दरखास्त दे के दूसरा विषय का है, दूसरा विषय का मैंने स्नातक भी है, इंग्लिश वाला 50 नंबर दिया जाए इस तरह यहाँ कमला राय। तो उसी में का कुछ लोग देखे 2-3 दिन के बाद अखबार में निकला है, जो कंप्लेन कर दिया है बोर्ड ऑफिस में, टीचर कर दिया, ये हिंदी का टीचर इंग्लिश जांच कर रहा है। लेकिन कॉपियाँ चेक कर दी उन्होंने, हिंदी वाले टीचर तो प्रेशर में करनी पड़ गई ना, प्रेशर था, प्रेशर में कर दिया, फिर लालच में कर दी। लालच में कर दिया। उसमें ये भी था जी जल्दी जल्दी कॉपी करके हटाना नहीं होता है, जो इतना कॉपी है। कुछ लोग वहाँ से दूसरे सेंटर से भी आकर किए, जैसे कि महेंद्रा में खत्म हुआ, महेंद्र कॉलेज में, वहाँ से लोग आकर यहाँ पर किया। तो तमाम मास्टर साहब जो आप देख रहे हैं ये नगीने हैं। कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा खिलवाड़ है यह हमारे छात्रों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, कि इस कदर उन्हें फेल कर दिया जाता है या पास भी कर दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं ये तमाम चीजें हो रही हैं
और इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है, इसका जवाब नीतीश सरकार को देना होगा। तो भरत शाह कह रहे हैं कि लालच में कर दिया, सुना आपने, लालच में बिहार के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सोचिए, जब शिक्षक लालच करेगा तो उसके छात्रों के साथ क्या होगा। छवि मिडिल स्कूल के ही शिक्षक हैं अजित सिंह। छवि स्कूल में 8वीं तक पढ़ाने की व्यवस्था है, लेकिन भरत शाह की तरह अजित सिंह ने मिडिल स्कूल शिक्षक होते हुए 12वीं की कॉपी चेक कर दी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ना कहेंगे तो गाज गिरेगी, FIR भी हो सकती है। आपने मना नहीं किया उनको कि मैं 8वीं तक को पढ़ाता हूँ और 12वीं की कॉपियाँ कैसे चेक करूँ? वहाँ बोले तीसरे घंटे लगेगा ना, पर बैक फोन है, DO ऑफिस आई है। तो इसके पहले हम रहे हैं कि विद्रोहित जो हाई स्कूल है वहाँ, तो 22 वर्ष बीत गया, कुछ नहीं हुआ। फिर इसमें जो सुप्रीम कोर्ट हुआ उसमें हुआ, तो काफ़ी जाते तो बोले कि मैट्रिक कर दीजिए, तो नहीं जो आए जो मिल गया है आ जाए। फिर यहाँ पहुँचे तो फिर वहाँ से फ़ोन आता है, तो फिर मैडम बोले कि स्विच ऑफ कीजिए, स्विच ऑफ करते रहो। तो सुन रहे थे कि दूसरा नहीं बताते, इनको फ़ोन भी किए कि स्विच ऑफ कर दिए हैं, तो FIR कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, डरवाने के लिए। डराया आपको? नहीं, दूसरा कोई बोला तो स्विच ऑफ, मैडम बोली जो प्रिंसिपल हैं वो बोले कि रख दीजिए, कि स्विच ऑफ कर दीजिए, तो स्विच ऑफ कर दीजिए। एक आदमी मिला उर्दू से है। हम ये नहीं कहते कि पूरे बिहार की शिक्षा की हकीकत है, मगर बिहार से लगातार ऐसी दास्तानें आती हैं जिससे हमारा विश्वास वहां की शिक्षा व्यवस्था में जो है वो कम होता है। बड़ी बातें क्या दिखी आपने अब तक, वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। स्टिंग में फंसे शिक्षक, तमाम अफसर, यही नहीं, शिक्षा अधिकारियों ने बोर्ड पर इसका कसूर बढ़ा कि बोर्ड के दबाव में उन्हें इस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं। यही नहीं, शिक्षकों ने अधिकारियों पर आरोप लगाया। तो एक तरह से ये तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं। जो योग्य नहीं थे उन्होंने कॉपी जांची, और ये हमने अलग अलग चरणों में देखा। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।